सभी को मेरा नमस्कार। मैं कल्पना शुक्ला। सबसे पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे और गणेश जी को स्मरण करें और सरस्वती जी को स्मरण करते हैं। और चलिए, श्री ओम गणेशाय नमः। श्री ओम गणेशाय नमः। श्री ओम गणेशाय नमः। श्री ओम सरस्वते नमः। श्री ओम सरस्वते नमः। श्री ओम सरस्वते नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयार्विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो गणेश जी की जय। लो श्री श्री ओम सूर्याय नमः। हम जिस विद्या को सीखने जा रहे हैं उस विद्या के लिए हमें श्री गणेश जी का आशीर्वाद और माता सरस्वती जी का आशीर्वाद, श्री सूर्य जी का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शिक्षा हो, सबसे पहले गणेश जी की वंदना और सरस्वती माँ को स्मरण जरूर करना चाहिए। फिर से बोलिए, श्री गणेशाय नमः। हम जिस विद्या को सीखना चाहते हैं उसमें हमें आप तो आज मैं आपको सबसे पहले ज्योतिष के बारे में आप तो जानते हैं, तो उसके बारे में ज्योतिष में एक होता है नक्षत्र। नक्षत्र सुनने में तो बहुत छोटा सा शब्द लगता है कि नक्षत्र में है क्या, मगर जब आप इसको पढ़ोगे तो नक्षत्र में इतनी सारी आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया। हम तो बस नक्षत्र सुनते आ रहे हैं, नक्षत्र है मेरा, ये नक्षत्र है, ये वो। तो नक्षत्र हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र हमारे जीवन को बहुत अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर बना सकता है अगर हम उस पर ध्यान दें तो। नक्षत्र के हिसाब से हम बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर सुधार भी सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको हमारे यहाँ नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र 27 होते हैं। तो सबसे पहले 27 नक्षत्र होते हैं, जिसका एक नक्षत्र का मान, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। ये एक नक्षत्र का मान है। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो हर चरण का मान अलग हो जाता है। तो एक चरण का मान होता है 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। चरण जिसमें हमारे नाम का अक्षर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा जन्म का नक्षत्र है और हमें उस नक्षत्र के नाम, कौन सा नाम हमें रखना चाहिए। तो अब आता है सबसे पहले 27 नक्षत्र होते हैं। आज मैं आपको 3 सीरीज में इसको बताऊंगी। आज मैं आपको सबसे पहले 9 सीरीज में, एक सीरीज में 9 नक्षत्र बताऊंगी, जिसमें से पहला नक्षत्र होता है हमारा अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र। दूसरा होता है हमारा भरणी नक्षत्र। अश्विनी भरणी। तीसरा हमारा होता है कृत्तिका नक्षत्र। चौथे नंबर पे आता है रोहिणी नक्षत्र। फिर मृगशिरा 5 नंबर पे मृगशिरा नक्षत्र। छठे नंबर पे
आर्द्रा नक्षत्र, 7वें नंबर पे पुनर्वसु नक्षत्र, 8 नंबर, 9 नंबर। 8वें नंबर पे हमारा आता है पुष्य नक्षत्र, 9वें नंबर पे आता है हमारा आश्लेषा नक्षत्र। ये हमारे 9 नक्षत्र होगा। पहला नक्षत्र हमारा अश्विनी नक्षत्र, दूसरा भरणी नक्षत्र, तीसरा कृत्तिका नक्षत्र, चौथा रोहिणी नक्षत्र, 5वां मृगशिरा नक्षत्र, 6वां आर्द्रा नक्षत्र, 7वां पुनर्वसु नक्षत्र, 8वां पुष्य नक्षत्र, 9वां आश्लेषा नक्षत्र। ये हो गया नक्षत्र। एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट। तो इसका होगा 0 अंश से लेकर के 13 अंश 20 मिनट तक हमारा अश्विनी नक्षत्र रहेगा। और जैसे में दूसरे नक्षत्र का मान निकालना है तो इसी 13 डिग्री 20 मिनट को जब हम भरणी नक्षत्र में जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा नक्षत्र पता चल जाएगा। तो ये रहेगा हमारा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक हमारा भरणी नक्षत्र रहेगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि 26 डिग्री 40 मिनट में फिर हम 13 डिग्री जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। अब फिर 40 डिग्री में जब हम 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 53 डिग्री 20 मिनट। फिर जब हम 53 डिग्री 20 मिनट में 13 डिग्री 20 मिनट जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 डिग्री 40 मिनट। आर्द्रा नक्षत्र में फिर 66 डिग्री 40 मिनट से फिर जब आप इसमें 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ोगे तो ये हमको 80 डिग्री प्राप्त होगा। अब फिर हम क्या करेंगे इसको, अब पुनर्वसु नक्षत्र क्या होगा हमारा 80 डिग्री से प्रारंभ होकर के 93 डिग्री 93 डिग्री 20 मिनट तक हमारा पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। फिर 93 डिग्री 20 मिनट से ले करके ये 106 डिग्री 40 मिनट तक उस नक्षत्र रहेगा। फिर 106 डिग्री से लेकर के 106 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 120 मिनट तक 120 अंश तक हमारा आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। क्या हुआ देखिए, आज मैंने आपको क्या बताया कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, मगर आज मैं आपको केवल 9 नक्षत्र के बारे में ही जानकारी दूंगी, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ओवर ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले नक्षत्र का मान होता है अश्विनी नक्षत्र का मान 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक, भरणी नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, कृत्तिका नक्षत्र का मान 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 40 डिग्री तक, मृगशिरा कृत्तिका रोहिणी नक्षत्र का मान होता है 40 डिग्री से लेकर के 53 डिग्री 20 मिनट तक, मृगशिरा नक्षत्र का मान होता है 53 डिग्री 20 मिनट से 66 डिग्री 40 मिनट तक। फिर आर्द्रा नक्षत्र का मान होता है 66 डिग्री 40 मिनट से 80 डिग्री तक। फिर पुनर्वसु आता है, पुनर्वसु का मान 80 डिग्री से लेकर के 93.20 डिग्री तक होता है, 93 डिग्री 20 मिनट तक होता है। और पुष्य नक्षत्र का मान 93 अंश 20 मिनट से लेकर के 106 डिग्री 40 मिनट तक होता है। फिर हमारा इसका 9वां होता है आश्लेषा नक्षत्र, इसको हम आश्लेषा बोलते हैं। इसका मान 106 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 120 अंश तक होता है। तो ये इसको जैसे आप कह सकते हैं कि इसको कि 0 अंश से लेकर के 120 अंश तक 120 अंश तक में हमारे कितने नक्षत्र हो गए, 0 से लेकर के 120 अंश तक में हमारे 9 नक्षत्र हो गए। 9 नक्षत्र हो गए। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 0 डिग्री से लेकर के 120 अंश तक के जो भी हमारे नक्षत्र आएंगे उनमें से हमारे 9 नक्षत्र पूरे हो जाएंगे। मतलब कि 0 से 120 अंश तक 9 नक्षत्र पूर्ण हो जाते हैं। और अब इसमें
स्वामी भी होते हैं इनके, कि शनि नक्षत्र का स्वामी कौन होगा, भरणी नक्षत्र का स्वामी कौन होगा, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी। तो इस तरह से हम आगे चल के जानेंगे कि किस नक्षत्र का कौन सा स्वामी होता है, और इनके देवता भी अलग होते हैं। इनके एक स्वामी होते हैं और एक देवता होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज तक के लिए इतना ही रखिए, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको 2 बार करके 3 बार करके देखेंगे तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।